नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल में। और आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री में चर्चा करने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया की अनुसंगता क्या होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको जानना है कि अभिक्रिया की अनुसंगता को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। ठीक है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी अनुसंगता ही क्या कहलाती है, उसकी आणविकता कहलाती है या अणुकता कहलाता है। अभिक्रिया की अणुकता, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की अनुसंगता एक ही चीज है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए चर्चा करते हैं क्या चीज। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बस अंत तक देखिएगा। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया भी, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसके संपन्न होने के लिए उसके प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अनुसंख्यता कहलाती है। उस अभिक्रिया की अनुसंख्यता कहलाती है। समझिए, अनुसंख्यता नाम पे है, अनुसंख्यता इन अणुओं की संख्या। अर्थात हम क्या समझेंगे दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के प्रारंभिक पद अर्थात अभिकारकों के अणुओं की संख्या उसकी अनुसंख्यता कहलाती है। संख्यता मतलब संख्या समझेंगे, अणु मतलब अणु। ठीक है, इन अणुओं की संख्या, जितने अणु भाग ले रहे हैं वही अणुओं की संख्या अनुसंख्यता कहलाएगी। समझेगा। अब आपको समझना है कि जैसे मान लिया हमने यहाँ पर A प्लस बी क्या है, अभिकारक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, C प्लस डी बनाते हैं। माना कि ठीक है ना, कोई भी हम पदार्थ ले रहे हैं तो ये कहलाएगा उत्पाद। अब यहाँ पर समझिएगा कि प्रथम पद क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उसके प्रारंभिक पद, प्रारंभिक पद यानी आरंभिक पद। ठीक है, यानी अभिकारक की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अनुसंख्यता कहलाती है। तो अभिकारक में भाग लेने वाले, यहाँ नहीं, यहाँ अणुओं की संख्या देखना है कि अभिकारक में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है ना, यानी कितने अणु मिलकर क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं। उन अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, अनुसंख्यता कहलाएगी, या अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी, या अभिक्रिया की अणुकता कह सकते हैं। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या है। इसको हम एक और दूसरी परिभाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अभिक्रिया के लिए टक्कर में भाग लेने वाले, अभिक्रिया के लिए टक्कर में भाग लेने वाले आयनों या अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अणु संख्यता कहलाती है। अब समझिएगा कि कोई भी अभिकारक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, इसमें जितने आयन या अणुओं की संख्या होगी, यानी आपस में टक्कर देने वाले, अर्थात टकराएंगे तब ना रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब आपस में क्या अणु क्या होते हैं, टकराते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा गया है कि अभिक्रिया में टक्कर, अभिक्रिया के टक्कर में भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या क्या कहलाती है, अनुसंख्यता कहलाती है। ठीक है, या फिर आप सिंपल सा वैसे ही समझ सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रारंभिक पद अर्थात अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अनुसंख्यता कहलाती है। ठीक है, या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, अब चलिए इसके प्रकार के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। पहले देखिए एग्जाम्पल है ना, पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए O3, ये टूटेगा तो O2 बनाएगा प्लस O बनाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के एक अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु है। अभी यहाँ कहेंगे आपकी O3 है, मतलब 3 अणु समझेंगे, नहीं ऐसा नहीं समझेंगे। यहाँ पर समझें कि एक है, ऑक्सीजन का अणु एक है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसकी जो अनुसंख्यता यानी क्या कहलाएगी, अनुसंख्यता एक होगी। ठीक है, यहाँ पर इस अभिक्रिया में अनुसंख्यता एक होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिया H2 प्लस O, सॉरी H2 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा ये 2HI अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर देखिए H2 है मतलब हाइड्रोजन का एक अणु है, I2 है मतलब आयोडीन का एक अणु है। तो यहाँ पर अभिकारक में, अभिकारक में कितने अणु है दोस्तों, दो अणु है। अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं, दो अणु भाग ले रहे हैं। इसमें एक अणु भाग ले रहा था, इसलिए इसकी अनुसंख्यता एक थी। अभिकारक की बात कर रहा हूँ, उत्पाद पे नहीं देखना है, अभिकारक में। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एक आयोडीन का दो अणु है, इसलिए इसकी अनुसंख्यता कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, और यह बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि अभिक्रिया की अनुसंख्यता के आधार पर हम कितने प्रकार में, तीन प्रकार में हम अभिक्रिया को विभाजित कर सकते हैं। यानी अभिक्रिया की अनुसंख्यता के आधार पर जो अभिक्रिया होती है, तीन प्रकार के आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए उनको भी मैं देख लेता हूँ। तो अब हम देखेंगे प्रकार। देखिए, पहला प्रकार हो जाएगा अभिक्रिया की अनुसंख्यता के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार।
एक अणुक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे द्विअणुक अभिक्रिया, ठीक है। और तीसरा त्रिअणुक अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर अभिक्रिया लिख लेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए एक अणुक अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में एक अणु भाग लेता है, ठीक है ना, एक अणु भाग लेता है, एक अणुक अभिक्रिया। द्विअणुक जैसा नाम पे है, द्विअणुक दो अणु मतलब दो अणु, ठीक है ना, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं अभिकारक के रूप में, तो वहां द्विअणुक। त्रिअणुक यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं, ठीक है, त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। इतना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं यदि लिखना चाहें तो इनको डिटेल में, कि एक अणुक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, ठीक है ना, अभिकारक के रूप में एक अणु भाग लेता है, एक अणुक अभिक्रिया कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल जैसे अभी हमने आपको बताया कि O3 जो है एक अणुक अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये टूटेगा O2 में प्लस O में, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु है इसलिए एक अणुक अभिक्रिया कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप द्विअणुक का, ठीक है। द्विअणुक का लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, यानी अभिकारक के रूप में दो अणु भाग लेते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हमने बताया भी आपको कि H2 प्लस I2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु, एक आयोडीन का दो अणु, ठीक है, तो ये बनाएगा 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। यहाँ पर दो अणु है, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, इसलिए द्विअणुक अभिक्रिया, ठीक है। इसका और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं द्विअणुक अभिक्रिया का। तो दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने NO प्लस O3, NO2 और O2 बनाता है। यहाँ पर देखिए NO का एक अणु, O3 एक अणु, दो अणु, ठीक है ना, तो ये भी द्विअणुक कहलाएगा, द्विअणुक अभिक्रिया। अब त्रिअणुक की बात करूं तो त्रिअणुक अभिक्रिया जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2H2 प्लस O2 ये बनाएगा H2O। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर H2 के दो अणु हैं, यहाँ पर दो लिखा हुआ है ना, मतलब क्या समझेंगे कि H2 का दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, मतलब तीन अणु हो गए, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर बैलेंस ही कर दीजिए 2 का, तो दो दो चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस ही हो गया। ये त्रिअणुक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2H2 है, मतलब हाइड्रोजन के दो अणु समझेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक अणु, तो त्रिअणुक हो गया, ठीक है ना, यानी अभिकारक के रूप में कितने अणु भाग ले रहे हैं, तीन अणु, इसलिए त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएगा। एक अणु, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना, वो भी अभिक्रिया की अनुसंगता के आधार पर, ठीक है। और अभिक्रिया की अनुसंगता को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता या अणुकता कहते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया की अनुसंगता या आणविकता क्या कहलाती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है ना, अभिकारक या हम कह सकते हैं प्रारंभिक पद में अणुओं की संख्या ही उसकी अनुसंगता या आणविकता कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।